तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद एसआर सर में। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्लॉक। ठीक है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लॉक हिंदी में लिखे तो घड़ी। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्लॉक, घड़ी। नया टॉपिक है आपका। आपने थंबनेल में देखा होगा कि कौन सा टॉपिक है। अब देखो, जब घड़ी टॉपिक आता है तो घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती है, लेकिन पूछा 2 सुइयों के बारे में पूछ जाता है। ठीक है। 2 सुइयों के बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा। एक होती है मिनट वाली सुई, ठीक है, और घंटे वाली सुई। ये दो जो है, इसके बारे में आपको वो क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो क्वेश्चन सोल्व होगा या क्वेश्चन जो आपको पूछेगा उनमें इनका 2 मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का ही रोल रहेगा। इसमें जो सेकंड वाली जो रूल जो होती है, सेकंड वाली सुई, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं होने वाला है। ठीक है। इन दोनों का रोल इनमें होगा। क्वेश्चन के घड़ी के जो क्लॉक का जो टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई जो है उसके अंदर ही वो अपना रोल होने वाला है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। क्लॉक, तो जो अपना क्लॉक टॉपिक टॉपिक है वो बेसिकली मैथ का ही एक टॉपिक है, जो आपका समय, चाल और दूरी, जो ये आपका मैथ का टॉपिक होता है, मैथ का। मैथ के बच्चे हो या फिर कोई भी बच्चे हो जो आर्ट्स के हो, कला वाले हो या साइंस वाले डॉक्टर भाई साहब हो, कोई भी हो, उन्होंने आज तक जिंदगी में इन्होंने सबने, कोई भी हो, चाहे कॉमर्स का हो, साइंस का हो या आर्ट्स का हो, एग्रीकल्चर का हो, कोई भी हो, उसने ये जो टॉपिक है वो जरूर पढ़ा है, क्योंकि ये 6 से लेकर 10 तक हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है। ऑलमोस्ट सारी क्लासों में ये हमने पढ़ लिया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सबने ये समय, चाल, दूरी और सब ये जो टॉपिक है मैथ का, ये आपने पढ़ा होगा। और इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट करके क्लॉक के अंदर इसको रीजनिंग में डाला गया है। ठीक है। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप हेडिंग डालो, क्लॉक यानी घड़ी। ठीक है। क्लॉक, घड़ी, आप टॉपिक डालो, हेडिंग डालो, उसके बाद हम लिखते हैं आगे इसके डिस्क्रिप्शन। तो आपने ये लिख लिया होगा। देखो, जब बात की जाए घड़ी यानी क्लॉक की, जब क्लॉक की बात की जाएगी तो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो क्वेश्चन पूछेगा 2 तरह से। अब वो 2 तरीके कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। जो पहला तरीका होगा वो होगा कोण। वो आपको देगा कोण और पूछेगा समय। ठीक है। और समय देके कोण पूछ सकता है, एंगल और टाइम। यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है। या तो वो आपको घड़ी के अंदर टाइम देगा और पूछेगा कि कोण क्या होगा, टाइम के अनुसार कोण क्या होगा। और या फिर वो जो आपको कोण देके टाइम पूछेगा, ठीक है, कि टाइम क्या होने वाला है, उस हिसाब से। देखो, एक चीज बताओ, जो घड़ी होती है अपनी, वो नॉर्मली घड़ी अपने को गोल ही बनानी है, वो चौकोट ये आपको ये नहीं बनानी है। ठीक है। नॉर्मली जो अपनी घड़ी होती है वही अपने को घड़ी बनानी है। अब देखो, हम जैसे कि मैंने बात किया था कि ये मैथ का ही एक टॉपिक है जिसके अंदर समय, चाल और दूरी तीनों चीजें आती है। तो हम इसके अंदर जो अपना फॉर्मूला होगा, जो लगेगा, हम किसी फॉर्मूले से नहीं करने वाले हैं। सिर्फ एक ही अपना जो बेसिक फॉर्मूला होता है समय का, क्योंकि जब हम समय से क्वेश्चन पूछेंगे अपने, तो समय का हमको चाहिए होगा। तो समय में दूरी बट्टा
चाल, ठीक है। समय यानी कि टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। ये अपना होने वाला है फॉर्मूला, इससे अपने सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। हम हर क्वेश्चन के अंदर ये लगा के नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसमें शुरू में जो एक एक जो कंसेप्ट है वो सोल्व करेंगे, उसके बाद अपना ये चालू हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व होने, ठीक है। तो देखो हमारी जो ये घड़ी है, मान लो घड़ी, ये देखो ये अपनी घड़ी है, ठीक है। इसको मैं 12 बराबर हिस्सों में बांट दूंगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, बांट दिया, ठीक है। अब इस घड़ी में दो सुइयां अपने मेन होगी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बता दो आप, कि इसके अंदर मिनट वाली सुई कौन सी है और घंटे वाली सुई कौन सी है। अगर आपको, बहुत सारों को ये पता नहीं होता है, अगर जिसको ये पता है कि मिनट वाली सुई कौन सी है और घंटे वाली सुई कौन सी है, तो आपका जो 30 से 40% जो आपका ये टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। और आपको जो ये फर्स्ट क्लास है अभी क्लॉक की, यह आपको देखनी जरूरी है। अगर आप इस फर्स्ट क्लास को देख लोगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर इस फर्स्ट क्लास को आपने स्किप कर दिया तो उसके बाद आपको भले 5 देखो या 6 क्लास जितनी भी अपनी अगली होगी वो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। तो पहली क्लास अपनी देखनी जरूरी है। ये दोनों चीजें लिखो जो मैंने लिखाई है, समय, कोण, टाइम और समय, ये जो फॉर्मूले हैं ये दोनों लिख लो। इसके बाद देखते हैं अपन कि ये कैसे काम करेंगे, जल्दी से लिखो। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। लिख लिया होगा। अब देखो अपना फॉर्मूला क्या था, कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही था अपना। और ये अपनी घड़ी, ठीक है, ये थी अपनी घड़ी जिसमें 12 बज, मतलब कि 12 घंटे होते हैं, ठीक है। अब देखो जब अपना मैथ का जो टॉपिक होता था उसके अंदर कहीं ना कहीं जो अपनी डिस्टेंस होती थी, जो डिस्टेंस होती थी वहां पे यानी चाल, यानी दूरी, ठीक है। और जो अपनी स्पीड होती थी, जो चाल, उसमें कहीं ना कोई आदमी चलता था, ट्रेन चलती थी, घोड़ा चलता था, हाथी चलता था। तो हमको दूरी और चाल जो पता चल जाती थी कि कौन चल रहा है उसमें, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज अपन देखेंगे, क्या घड़ी के अंदर कौन चलेगा? क्या हाथी चलेगा या घोड़ा चलेगा या कोई आदमी चलेगा? नहीं, इसके अंदर चलने वाली है सुइयां, ठीक है। इसके अंदर चलेगी सुई, जो घड़ी की सुइयां हैं वो चलेगी। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सेकंड वाली सुई है इसमें उसका कोई रोल होने वाला नहीं है। इसके अंदर जो अपनी मिनट वाली और घंटे वाली सुई है उसका रोल होने वाला है अहम, ठीक है। तो ये अपना हो गया इसका दूरी और बट्टा चाल, ये समय का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आपने लिख लिया ये। इसके बाद चलते, देखो एक टेबल बनाइए छोटी सी, ठीक है। इधर लिखिए मिनट वाली सुई, मिनट, मिनट हैंड। जब की मिनट वाली सुई है तो बताओ ये जो मिनट वाली सुई है वो कितना चलेगी? जो मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है अपनी, ठीक है। मिनट वाली कितने सुई, देखो 360 चलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मान लो ये सुई यहाँ पे है, अब अगर इसको 360 डिग्री चलना है तो इसको कितना टाइम लगेगा? जो मिनट वाली सुई है उसको 360 डिग्री चलने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? तो
मिनट वाली सुई कौन सी है? ये। और 360 डिग्री कब होगा? जब ये यहाँ ही आ जाएगी, वापस घूम फिर के यहीं आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कितना टाइम लगा इसको? 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट लग गए। अब देखो, अब 60 मिनट में ये चल रही है 360 डिग्री, तो 1 मिनट मतलब कि ये 10 मिनट में कितना चलेगी? हाँ 10 मिनट, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में कितना चलेगी? जो सुई 60 मिनट में 360 डिग्री चल रही है, वो 1 मिनट में कितनी डिग्री चलने वाली है? वो चलेगी 6 मिनट, 6 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया अपना, मतलब कि जो मिनट वाली सुई है। इधर लिखेंगे अपन जो घंटे वाली सुई है। घंटे वाली सुई है, ठीक है। इसको ये 360 कब चलेगी? जब ये यहाँ पे है दो के ऊपर, वापस दो पे आएगी। ठीक है, तो यानी कि ये 12 घंटे लेगी कितने 360 चलने के लिए। ठीक है, देखो उसके बाद 1 घंटे चलने के लिए कितना लेगी? 30 डिग्री। ये जो आपका खाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसमें कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट। और 5 मिनट के अंदर, जो 5 मिनट है उसके अंदर देखा जाए तो देखो 1 मिनट के अंदर यहाँ पे 6 डिग्री है, तो 5 मिनट में कितने हो गए? 30 डिग्री। और ये जो यहाँ खाना है ये 5 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री हो गए। अब देखो 30 डिग्री होने के बाद अपने को पता चल गया कि ये 1 घंटे में, मतलब कि एक पॉइंट जब आगे बढ़ रही है तो 30 डिग्री चल रही है। और यहाँ पे जब एक पॉइंट आगे बढ़ रही है, इसकी एक इकाई, इसकी इकाई हो गई है अ, इसकी जो स्पीड है वो एक 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, इसकी जो इकाई है वो हो चुकी है 6 डिग्री पर मिनट। लेकिन यहाँ पे जो इसकी इकाई है, जो इसकी स्पीड है, वो क्या है? 30 डिग्री पर हार। ठीक है, जो 1 घंटे में चल रही है। लेकिन जब हमने, जहाँ ट्रेनें चलती थी, समय चाल और दूरी वाला टॉपिक था अपना मैथ के अंदर, तो हमने देखा था कि जो, मान लो जब ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, या कोई भी चल रहा है, तो उसके अंदर दोनों इकाई, अगर दो दो चीजें चल रही है तो दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर दो ट्रेन साथ में चल रही है, ठीक है, तो एक की स्पीड मान लो कि सेकंड में है, और एक की मान लो कि मिनट में है, या फिर एक की मान लो कि आवर्स में लिख रखी है, एक की मिनट में लिख रखी है, तो दोनों इकाइयां नहीं होगी, मतलब क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला है। वहां पे हमको दोनों को एक ही इकाई में लिखना पड़ेगा। तो ये मिनट में है तो इसको भी मिनट में हमको कन्वर्ट करना होगा। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 1/2 पर हार। ठीक है, ये आगे इसकी भी मिनट के अंदर पर मिनट। ठीक है, इसकी स्पीड हो गई आधा डिग्री, यानी हाफ डिग्री पर मिनट। और इसकी जो अपनी स्पीड हो गई वो होगी 6 डिग्री पर मिनट। ये आप इतना उतारिए, मतलब लिखिए इनको। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज देखो, तो आप बोलोगे सर कि अगर मान लो कि ये जब घड़ी की जो सुई है, मिनट वाली सुई है, ठीक है, मिनट वाली सुई अगर चलेगी तो घंटे वाली सुई भी तो चलेगी। सही है ना भाई? अगर मान लो कि जो मिनट वाली सुई है वो अगर 1 घंटे में 360 डिग्री चलेगी, तो घंटे वाली सुई भी तो चलेगी ना कुछ, जो 30 डिग्री है वो चलेगी। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना है?
कहाँ गया डिस्टेंस। इसके लिए हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड, ये क्या होती है अभी बता देते हैं। देखो आपको शुरू से समझाता हूँ, ये अपनी घड़ी है, सही है ना। मैंने आपको बताया है, देखो जब हम समय, जो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, ये जो अपना टॉपिक था मैथ के अंदर, तो उसमें क्या देखते थे, मान लो कि दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन है, तो दो ट्रेनों में से अगर एक ट्रेन चल रही है और एक रुक रही है, एक रुकी हुई है मान लो, और एक चल रही है, ठीक है, एक जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड काम में लेते थे, जैसा कि हमने अभी घड़ी में किया था, यहाँ मिनट वाले में हमने एक ही, मतलब जो एक ही सुई थी उसको चला रहे थे। जो मिनट वाली हैंड में हमने देखे थे कि एक मिनट में 6 डिग्री चलता है, 2 मिनट में 12 डिग्री चलता है, 5 मिनट में 30 डिग्री चलता है, ठीक है, क्योंकि ये चल नहीं रही थी, हम अपनी घंटे वाली सुई को चला नहीं देते। और जब हम घंटे वाली सुई पे जो अपन देख रहे थे कि 1 घंटे में कितनी चलती है या 1 मिनट में कितनी चल रही है, तब इसको रोके हुए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल घड़ी होगी वो दोनों, उनमें से एक घड़ी, एक सुइया रुका हुआ तो नहीं होगा, दोनों सुइया चलेंगे। जैसे कि देखो उसमें, उस टॉपिक में क्या होता था कि एक अगर ट्रेन चल रही है तो हम उसकी स्पीड काम में लेते थे, लेकिन अगर दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है तो हम क्या क्या करते थे, जब विपरीत दिशा में मान लो ये स्टेशन है, एक ट्रेन इधर निकली एक इधर निकली, तो हम क्या क्या करते थे, स्पीड को प्लस कर देते थे दोनों की। मान लो ये 55 की स्पीड से, ये 45 की स्पीड से, ठीक है, तो इसको हम 60 कर दे, मतलब 100 कर देते थे, प्लस करके ऐड करके 100 कर देते थे, ठीक है, इसको ऐड करते थे। लेकिन जब होता था कि एक ट्रेन, मान लो दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती थी, ये अगर 45 थी और ये 55 थी, तो माइनस करके देते 10 आ जाता था, ठीक है। तो वही चीज हमको करनी है। अब देखो यहाँ पे देखो, जो घड़ी की सुइयां हैं वो कैसे चल रही है, विपरीत दिशा में नहीं चल रही है, एक ही साथ चल रही है, ठीक है। तो जब एक साथ चलेगी तो हमारा जो अपना डिग्री निकाली थी उसके अंदर आने वाला एरर, उस एरर को खत्म करने के लिए जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अगर मिनट वाली सुई चलेगी तो घंटे वाली भी तो चलेगी। उसके लिए हम जो इस काम लेते थे, जो अपने अभी मैंने बताया आपको कि जब दोनों ट्रेनें आपस में, मतलब एक ही दिशा में चलती थी, हम तो वो जो काम में लेते थे वो स्पीड काम में जो लेते थे वो थी रिलेटिव, यानी सापेक्ष चाल, ठीक है, रिलेटिव स्पीड काम में लेते थे। और यहाँ पे भी दोनों सुइयां जो है वो एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम रिलेटिव स्पीड काम में लेने वाले हैं, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सापेक्ष चाल, ठीक है। अब सापेक्ष चाल होती क्या, देखो यहाँ पे मान लो मिनट वाली सुई जब 1 मिनट, देखो जब मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री, 1 मिनट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और उसमें से माइनस करेंगे हम, जब रिलेटिव स्पीड में माइनस होता है, आपको मैंने बता दिया है, और जब दोनों ही वस्तुएं एक ही दिशा में, मतलब कि गति कर रही हो, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे माइनस, तो 6 डिग्री माइनस करेंगे हाफ डिग्री, तो यहाँ पे 5.5 ना लिख के हम करेंगे, दो दो छंग 12, 12 में से गया 11 डिग्री से डिग्री, तो जो कट ही जाएगा अपना, नहीं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 11/2 डिग्री, ठीक है। तो जो सापेक्ष चाल के अंदर जो अपना फॉर्मूला था, कि जो अपना फॉर्मूला था समय का, दूरी बट्टा चाल, तो यहाँ पे जो चाल होगी अपनी स्पीड होगी, वो स्पीड यहाँ पे हम काम लेंगे 11/2, ठीक है, तो ये लिखो आप, उसके बाद आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपको कोण दिया जाएगा, ठीक है, और कोण देके पूछेगा आपको समय, ठीक है, टाइम पूछेगा। तो कोण, जब आपको ये कोण देगा, ये वाला कोण आपको देने वाला है वो, ठीक है,
अब ये कोण, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कोणीय दूरी। ठीक है, जो अपना जो फॉर्मूला है डिस्टेंस बटा स्पीड, इसके अंदर जो अपनी डिस्टेंस होने वाली है वो होने वाली है कोणीय दूरी। ठीक है, समय तो अपना आपको निकालना है, स्पीड हमने आपको बता ही दिया है 11/2। ठीक है, अब जब डिस्टेंस और टाइम अपने को निकालना है, स्पीड अपने को पता है, तो अपने को चाहिए क्या, एक डिस्टेंस चाहिए। और डिस्टेंस क्या होगी, कोणीय दूरी, जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। अब कोणीय दूरी होती क्या है वो लिखो। आगे हम ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को वापस शुरू करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो कोणीय दूरी क्या होती है, कोणीय दूरी एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब एंगुलर डिस्टेंस होती क्या है अभी देख लेते हैं। देखो लिखो यहां से, प्रश्न में जो कोण दिया जाता है प्रश्न में जो कोण दिया जाता है, प्रश्न में जो, देखो मान लो कि क्वेश्चन है अपना एक, उस क्वेश्चन में 45 डिग्री दिया गया है। उस उस 45 डिग्री को मतलब कि कवर करने के लिए जितना उसको चलना पड़ता है, दिया जाता है उस कोण के लिए सुई को जितनी दूरी तय करनी पड़ती है उसे कोणीय दूरी कहा जाता है। ठीक है, जो अपने में क्वेश्चन के अंदर जो कोण दिया गया है, उस कोण को पूरा करने के लिए जो सुई होती है, मिनट की सुई होती है, उसको जो ये डिस्टेंस, दूरी जो तय करनी पड़ती है, वो कोणीय दूरी कहलाती है। ठीक है, ये आप लिखो कि कोणीय दूरी होती क्या है, एंगुलर डिस्टेंस। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन के पास चलते हैं। ठीक है, अब लिख लिया होगा आपने, उम्मीद ये करता हूं। अगर आपको टाइम कम मिल रहा है तो आप इसे रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ, जो नॉर्मली क्वेश्चन नहीं है एक तरीके से, लेकिन क्वेश्चन से कम भी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखो 360 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लिखो 90, और इसके अलावा लिख सकते हैं अन्य। ठीक है, हिंदी में अदर, इंग्लिश में लिखो तो अदर। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, संपाती। इसको संपाती लिख सकते हैं, और यहाँ पे 0 डिग्री लिख सकते हैं। इसको सरल कोण लिख सकते हैं 180 डिग्री को। ठीक है, सरल कोण, कोण या ऋजु कोण, इसको लिख सकते हैं हम समकोण या फिर लंबवत। और इसको यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, अन्य कोण, देखो जो घड़ी के अंदर 360 डिग्री जो कोण है, वो कितनी बार बनता है, 180 डिग्री कितनी बार बनता है, 90 कितनी बार बनता है, अन्य के अंदर कितने भी हो सकते हैं, XYZ जो भी आपके 77, 78, 277, 280, 295, जो भी आपका कोण है वो वहां पे अन्य में आ जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि ये जो अपने कोण लिखे हुए हैं वो कितनी कितनी बार बन सकते हैं,
घड़ी के एक राउंड के अंदर, जो घड़ी का एक राउंड होता है, मान लीजिए कि घड़ी के अंदर अभी 1 बजे हुए हैं, ठीक है, घड़ी के अंदर 1 बजे हुए हैं, तो जब ये इस एक से इस एक से चल के 2 पे आएगी, ठीक है, मतलब ये तो अपनी मिनट वाली सुई चल रही है, ठीक है, और ये जो यहाँ पे आएगी, 2 पर आएगी, तब तक जो ये मिनट वाली सुई है वो 360 का, 180 का, 90 का और अन्य का, जो ये मिनट वाली सुई है यहाँ पे जो चल के आएगी वापस, ये 360 डिग्री यहाँ तक, ठीक है, 360 डिग्री चलेगी, तो 360 डिग्री के अंदर 360 डिग्री का कितने कोण बनाएगी, 180 के कितने बनाएगी, 90 के कितने बनाएगी और अन्य के कितने बनने वाले, ठीक है, ये चीज देखेंगे हम। संबंध 360 डिग्री, 360 डिग्री के अंदर 1 घंटे के अंदर आपके बनने वाला है 360 डिग्री का सिर्फ एक ही कोण, ठीक है। अब देखो, और अगर हम 11 घंटे की बात करें, 12 घंटे की, मतलब कि जो एक पूरा सर्कल होता है, साइकिल, ये 360 डिग्री, तो उसमें कितना कितना मतलब कि 360 डिग्री 11 घंटे में कितनी बार बनेगी, 11 बार। अब किसी को लग रहा होगा कि सर 12 बार क्यों नहीं, तो मैं अभी आगे बता दूंगा आपको कि यहाँ पर 12 घंटे में 11 बार ही क्यों बनने वाले, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 24 घंटे में, 24 घंटे में यहाँ पे 12 बार, ठीक है। तो देखो, 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण एक बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा और 24 घंटे में 22 बार बनने वाला है। अब आप बात करते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। जो एक सर्कल होगा उसके अंदर 180 डिग्री के कितने कोण बनने वाले हैं 1 घंटे के अंदर, ठीक है, तो कितने बार बनेंगे, 1 बार। अब यहाँ पे भी किसी को लग रहा है सर 2 बार, तो 2 बार क्यों नहीं बनेंगे, एक ही बार क्यों बन रहा है, वो भी आगे बताऊंगा मैं। 11 घंटे में कितने बार बनेंगे, मतलब 12 घंटे में कितने बार बनेंगे, 11 बार, ठीक है। उसके बाद 24 घंटे में, 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। और जब बात आती है समकोण यानी लंबवत यानी 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री के कितने कोण बनने वाले हैं 1 घंटे के अंदर, इसमें बनेंगे, जो 1 घंटा होगा उसके अंदर 2 बार 90 डिग्री के कोण बनने वाले हैं। और 12 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर बनेंगे अपने 24 बार, 22 बार, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर 44 बार। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो 360 और 180 डिग्री, इनके अलावा जो भी 360 से 180 डिग्री है, उनके अलावा जो भी है ना कोण है, अन्य जो कोण होंगे, जो 90 है और जो 180, मतलब 360 से लेके 180 और 180 से जो नीचे हैं, 180 से ऊपर है, उनमें तो बनेंगे सिर्फ 1 घंटे में 1 बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेंगे और 24 घंटे में 22 बार बनेंगे। ऐसा क्यों होगा वो बाद में बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 1 घंटे में 1 बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा और 24 घंटे में 22 बार बनेंगे 180 से ऊपर वालों में। अगर 180 से नीचे वाले कोण आ जाते हैं तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर होने वाला है कि 1 घंटे के अंदर 2 बार बनेगा, 12 घंटे के अंदर 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। अन्य जो है, अन्य जो भी है, जो मैंने आपको बताया, 1 घंटे के अंदर कितने बनने वाला है, 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, ठीक है, और 24 घंटे में 44 बार, ठीक है। ये एक आप चीज लिखो, नोट करो इसको, बाद में चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको जो इतनी देर जो आपको वेट करना पड़ा है कि सर, अगर जिसको भी समझ में अब तक नहीं आया है तो वो सारा क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्यों आएंगे और किस तरह के आएंगे, कैसे सोल्व होंगे, वो सारी चीजें अभी यहाँ पे पता चल जाएगी आपको, ठीक है।
तो हम शुरू करते हैं घड़ी के अंदर। तो सबसे पहले ये घड़ी बनाई अपने, ठीक है, ये घड़ी बनाई। यहाँ पे बज रखे एक, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, हम पहले जो क्वेश्चन जो है वो 360 डिग्री के देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लिख लो पहला फर्स्ट, तो 360 डिग्री के क्वेश्चंस है, उसके अंदर है कि 1 से लेकर 2 बजे तक जो 360 डिग्री का कोण है वो कितने बजे बनेगा, ये अपना क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में ये दर्शाई गई घड़ी में जो क्लॉक होती है उसके अंदर 1 से लेकर 2 बजे के बीच 360 डिग्री का जो कोण है वो कब बनने वाला है, वो अपने को टाइम बताना होता है क्वेश्चन के अंदर। उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। अपने को उसके अंदर टिक करना है, यह आएगा अपना क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा होगा कि 1 से लेकर 2 के बीच में 360 डिग्री के 360 डिग्री का कोण कब बनता है, ठीक है। अगर मान लो 360 डिग्री ना पूछ के 90 डिग्री पूछ है, जो बाद में आएंगे, मान लो 2 बार बनते हैं जो 1 घंटे के अंदर, तो आपको 2 टाइम दिए होंगे, उन दोनों टाइम को क्लिक करना है, ठीक है। ये अगर वहां पर प्रथम टाइम लिखा हुआ आएगा तो प्रथम वाला जो आपको फर्स्ट वाला बन रहा है उसको पे क्लिक करना है, अगर सेकंड लिखा हुआ है तो सेकंड पे क्लिक करना है। तो अभी हम देखेंगे कि 1 से लेकर 2 बजे तक 360 डिग्री का जो कोण है वो किस समय पे बनता है, ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या था, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अपने को टाइम तो निकालना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपने पास क्या है, चलना अपने को कितना, देखो 2 कहाँ बजेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो घड़ी को चलना कितना है, 30 डिग्री, जो अपनी यही तो है अपनी कोणीय दूरी, ठीक है ना, यही तो अपनी कोणीय दूरी है। यही है ना अपनी कोणीय दूरी, ठीक है। और कोणीय दूरी कितनी है, हमने बोला था कि हम डी की जो डिस्टेंस है उसकी जगह हम यूज लेंगे कोणीय दूरी। और कोणीय दूरी हमने पता ही लगाई थी, अगर ये एक खाना चल रही है 360 डिग्री बनाने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बात हो रही है अभी मिनट वाली सुई की, यहाँ पे ये जो घंटे वाली सुई है वो नहीं चल रही है। देखो जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगी वापस चल के, यानी कि जब 2 बजेंगे तब तो 360 डिग्री चल गई ना। अब 360 डिग्री जब ये मिनट वाली चली तो ये कितनी चली, ये कितनी मूव हुई, सिर्फ 30 डिग्री मूव हुई, ठीक है ना। तो 30 डिग्री डिस्टेंस हो जाएगी अपनी 30 डिग्री, और स्पीड अपने को पता ही है कितनी, 11/2। ये 2 जाएंगे ऊपर तो हो गए 60, अब नीचे आ गए 11 डिग्री से डिग्री कट गया, ठीक है। अब देखो टाइम क्या था, अब एक चीज बताओ मेरे को, जब ये 360 डिग्री का कोण बनेगा तो वो 2 बजे के बाद बनेगा या 1 बजे के बाद बनेगा, ठीक है। 2 बजे के बाद तो बनने वाला नहीं है, बनेगा तो 1 बजे के बाद ही बनेगा, ठीक है। तो 1 बज के कितने मिनट पे बनने वाला है, ठीक है, ये देखना है अपन को। कितने पे बनेगा, जब हम काटेंगे तो 1 बज के 11 5 55, 55 के बाद कितने बज गए, 5/11। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, 5 बज के कुछ मिनट के ऊपर आपका ये आने वाला आंसर। यहाँ पे एम या पीएम आपको दर्शाया नहीं गया तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये उतारो। अब देखो पिछले क्वेश्चन में अपन ने एक चीज गलत कर ली थी, वो क्या था, वो अपने एक यहाँ बजाने, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का कोण ये होने वाला ना कि ये, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 से लेकर 3 बजे के बीच में 360 डिग्री का कोण
कब बनने वाला है। तो ये हो गया अपना 1, 12 हो गए। 12 से हमको चलना कितने 2 बजे तक। कोण कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपने आ जाएगी 60 डिग्री अपॉन 11/2। दो ऊपर जाएंगे, कितने हो गए 120/11। ठीक है, और जो अपना काउंट होगा 2 के बाद ही काउंट होगा, तो 2 बज के कितने मिनट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है ना एक एक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, करेंगे तो 9/11। ठीक है, आ गया, सही है। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। अब कैसे आया देखो, अपने को चलना है 60 डिग्री, क्योंकि 2 बजाने हैं ना अपन को। अभी तो अपने को टाइम कब से देखना है, 2 से 3 के बीच में। अपन को ये नहीं देखना कि अभी घड़ी 2 पे नहीं है भाई, और अपने को ऐसा नहीं है कि 3 पे लेके जाना है या 2 पे है। ये जो घड़ी है मान लो, ठीक है, ये 2 पे नहीं है कि हमको 3 पे लेके जाना है। ये घड़ी जो घड़ी का सुइया है वो 12 पे ही है। 12 से हमको जो बाद में चलना है 3 तक, 12 से 3 के बीच के अंदर, मतलब कि 2 से 3 के बीच के अंदर अपन को देखना है कि जो घड़ी का 360 डिग्री कोण है वो कब बनता है। वो बनता है 2:10 और जो 2:10 9/11 AM या जो PM जो आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर उस समय पर। ठीक है, तो आपको आगे होमवर्क दे रहा हूं मैं। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 और 12 से 1। अब आप जब इन क्वेश्चन को करोगे तो आपको समझ में आने वाला है कि क्या, कि मैंने आपको क्यों बताया था कि जो 360 डिग्री का कोण है वो 12 घंटे के अंदर 11 बार बनेगा। इसमें 2 ऐसे टाइम होंगे जिन पे एक सेम ही टाइम पे 360 डिग्री का कोण बनने वाला है। जब अब 2 सेम ही टाइम आएंगे, मान लो 2:30 या 2:30, ये मान लो 2 ऐसे टाइम है जिसपे 360 डिग्री के कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों को अलग अलग काउंट थोड़ी करेंगे। ये टाइम नहीं होगा लेकिन कोई और टाइम होगा, लेकिन इनको दोनों को एक साथ काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, काउंट तो एक ही होगा, तो हो गया ना 11। ठीक है, और अगर एक राउंड के अंदर मतलब घड़ी के 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे के अंदर 11 बार हो रहा है, तो अगले 12 घंटे के अंदर भी 11 होगा, तो 24 घंटे के अंदर हो गया ऑटोमेटिकली 22 बार। ठीक है, अब किसी के पेट में कीड़ा खा रहा होगा कि सर एक चीज बताओ, जब ये इतना चली, ठीक है, तो ये जो मिनट वाली सुई है ना, जब 360 डिग्री चली, तो ये जो घंटे वाली सुई है जो अपने क्वेश्चन किया था, जब ये मिनट वाली सुई इतना चली, मान लो ये, ठीक है, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई यहाँ है, मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक आई, तो ये घंटे वाली सुई भी तो यहाँ तक सर मूव करेगी ना। ठीक है, ये पेट में दर्द हो रहा होगा किसी न किसी के, तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो अपने माइनस किया था, अपने मैंने क्या बोला था, जो अपने माइनस किया था, क्या क्या माइनस किया था, 6 में से ये हाफ डिग्री जो माइनस किया था, 6 डिग्री में से हाफ डिग्री, ये इसीलिए किया था हमने। जो ये 11/2 लिखा हुआ ना, ये इसी कारण है। ये यहाँ पे हो सकता था ना 6 डिग्री हो सकता था, क्योंकि हम डिस्टेंस काम लेने वाले हैं, और डिस्टेंस मिनट में जो कितनी चलती है, 1 मिनट में कितनी चलती है, वो चलती है अपने 6 डिग्री। तो 6 डिग्री काम ने लेके हम क्या ले रहे हैं, 2/11, 5.5 डिग्री हम काम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ये आपको लिख लो होमवर्क। तो ठीक है, आपने क्वेश्चन लिख लिए होंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर समझ में ना आया हो तो मैं कल आके वापस रिवीजन करा दूंगा आपको इसी चीज का। और ये क्लास अगर समझ में नहीं आई हो अभी तक, तो आप फिर से देख सकते हैं इसको। जब तक ये क्लास आपके समझ में नहीं आएगी, अगली क्लास मत देखना आप। इसको भले 2 बार देखो या 3 बार देखो, अगर आप ध्यान से समझा होगा आपने, तो पहली बार में ही आपको समझ में आ गई होगी। नहीं तो आप इसको दोबारा देखो, ठीक है, क्योंकि जब तक ये क्लास समझ में नहीं आएगी, अगली क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है। तो अगला टॉपिक जो है, अब मतलब कि अगली जो क्लास है वो हम कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।